हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीपीएससी ने अभी अभी जारी किया सरकारी शिक्षक नियुक्तियों के लिए पाठ्यक्रम। हालांकि सरकारी शिक्षक नियुक्ति के लिए जो लोग बीएड किए हुए हैं, जिनका सेंट्रल टेट या बीटेट निकला हुआ है, वो बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी कब पाठ्यक्रम जारी कर दिया करेगी। और अभी अभी कुछ देर पहले, एक डेढ़ घंटा पहले, 2 घंटा पहले ही बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी किया है। और इसमें बहुत सारे नए चीज आपको देखने को मिलेंगे जो हम लोगों ने या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा तो इसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको हटा दिया गया है, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाइंग बना दिया गया है, और ये सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये पाठ्यक्रम क्या है और इसमें क्या क्या चीजें बीपीएससी ने दिया है। चलिए तो हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है और चलिए तो हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी ही नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली जारी की है। और इसमें हमें इसके बारे में बहुत कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है जिसने बीपीएससी ने जिसे जारी किया है। तो देखेंगे तो पहला जो है हमारा विषय है अहर्ता को लेकर के है। और इसमें देखिएगा तो प्रश्नों की संख्या जो है वह आपका 100 किया गया है। प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। और कितने अवधि की होगी? तो 2 घंटे की होगी। और मार्क्स कितना है? तो 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 100 मार्क्स में क्या क्या चीजें दिया गया है। तो इस 100 क्वेश्चन में आपको क्या किया है? भाग 1 और भाग 2 किया गया है। भाग 1 से आपको 1 से 25 तक क्वेश्चन जो होंगे भाग 1 के होंगे। और इसमें 1 से आपका 26 से 75 जो क्वेश्चन होंगे आपको भाग 2 में होंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन जो है भाग 1 से रहेंगे और 75 क्वेश्चन जो है भाग 2 से रहेंगे। तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 100। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब यहां पर देखिए तो प्राथमिक से उच्च विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो ये भाषा से संबंधित अहर्ता है वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें आप देखिएगा तो यहां पर आपको देखा जाएगा तो भाग 1 में आपको अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर अगर कोई भी आप अगर देखिए तो प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी आपको देना ही पड़ेगा। बिना अंग्रेजी में पास किए आप शिक्षक नहीं बन सकते। ये बीपीएससी के द्वारा अभी अभी पाठ्यक्रम जारी किया गया है। दूसरे भाग में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। अब ये पार्ट भाग 1 जो था, यहां पर जो आप भाग 1 देख रहे हैं तो भाग 1 में आपको इंग्लिश आपको सभी के लिए अनिवार्य है। अब इसमें आपको प्राइमरी स्कूल से लेकर के आपको उच्च माध्यमिक तक के सभी टीचरों को लिए इंग्लिश क्वालिफाई करना अनिवार्य है। यहां पर पहले ही दिखा हुआ है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, ये इस खंड की बात कर रहा है। अब यहां पर देखिएगा तो इंग्लिश तो हो गया। दूसरा भाग में आते हैं तो दूसरा भाग में हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। और उसका आपका जो यहाँ पे अर्हता प्राप्तांक है 30% अनिवार्य है। अब देखने वाली बात यह है कि आपको दोनों में आपका 30% होना चाहिए।
तो ये तो हो गया कि भाग 1 जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है उसमें आपको जो है इंग्लिश वाला सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, और दूसरा जो 3 जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ भाग 2 में आपको हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और बंगला हो गया, इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं और उनमें आपको जो है 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे और इसमें पास करना अनिवार्य है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका होगा प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के सभी टीचरों के लिए ये भाग अनिवार्य है। अब आते हैं आपको सामान्य अध्ययन वाला, और सामान्य अध्ययन 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा और 150 नंबर होगा। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों से बोला था कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर होंगे उनको मोस्टली ये मान के चलिए कि उनको जीएस पेपर देना होगा। अब यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। अब इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें के सिलेबस में देखिएगा तो प्राथमिक गणित, उसके बाद से मानसिक सभ्यता अभिरक्षण, फिर सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण को शामिल किया गया है। तो इतने सब्जेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी देखना पड़ेगा, फिर आपको जो है साइंस भी देखना पड़ेगा, सोशल साइंस भी देखना पड़ेगा, फिर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि आपको यहाँ पर मॉडर्न इंडिया पर विशेष जोर दिया गया है, भूगोल और पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया है। अब यहां पर जब देखते हैं तो ये आपको जो है इसके लिए है तो प्राथमिक विद्यालय के जो 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। उनको केवल जीएस का पेपर देना पड़ेगा, सामान्य अध्ययन का पेपर देना पड़ेगा और सामान्य अध्ययन के साथ साथ किसको देना पड़ेगा, इंग्लिश, और इन तीनों भाषाओं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा जो 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। यहां पर भी 150 नंबर का होगा और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो आपको जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जो एग्जाम का जो पेपर का जो स्तर होगा प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उस स्तर के होगा। ये तो आपको बोल दिया, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन दूसरा लाइन जो जोड़ा है कि लेकिन इसका स्तर जो है, जो ये लेकिन है ना, लेकिन बड़ा कमाल का चीज होता है। ईटीसी और लेकिन यूपीएससी में जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें यूपीएससी के सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें कहीं कहीं पे कई जगह पर ईटीसी लिख देता है और ईटीसी जो होता है बहुत घातक होता है। यहां पर लेकिन आपके लिए बहुत घातक होगा। यहां पर देखिए कि इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में किया जाएगा। अब यहां पर तो आपको दिख रहा है कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ करके हम पढ़ा देंगे और परीक्षा पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वाला जो सेगमेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको देखने की जरूरत है। इसका मतलब है कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो तैयारी होना चाहिए वो स्तरीय होना चाहिए, ये लेकिन। और यूपीएससी जो तैयारी करते हैं वो ईटीसी बाद का, ये बहुत घातक होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर देख लिए और आपका तैयारी का स्तर नीचा ही रख लिए और बाद में आप एग्जाम आए और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, तो आप बोलिए कि यहां पे तो बोला था प्राथमिक विद्यालय स्तर के एग्जाम लेंगे। तो आपको यहां पर लेकिन है ना, ये लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। अगला आते हैं हम तो विषय एवं समान अध्ययन। यहां पर देखिएगा तो ये किसके लिए बात करता है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बात कर रहा है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए। अब यहां पर देखते हैं तो ये आपका 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा और 150 नंबर का होगा। अब इसको भी भाग 1 और भाग 2 में बांटा हुआ है। भाग 1 से आपको 100 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 से आपको 50 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 से कितने होंगे, 100 क्वेश्चन, भाग 2 से कितने होंगे, 50 क्वेश्चन। फिर नंबर देखें तो भाग 1 से 100 नंबर का, भाग 2 से 50 नंबर का, मतलब कि 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर।
100 भाग 1 से रहेंगे तो 100 नंबर, भाग 2 से आपको 50 रहेंगे तो यहां पर भी 50 नंबर। अब आइए हम देखते हैं भाग 1 और भाग 2 की कहानी। यहां पर देखिएगा तो यह पत्र 2 भाग में होगा, जैसे भाग 1 में और भाग 2 में यहां पर दिया हुआ है। दूसरी बात, भाग 1 में क्या होगा, किसी एक विषय को आपको चुनना है। इसमें किसी एक विषय पत्र है, आप इसको लीजिएगा। अब वो कौन कौन से विषय हैं, तो हिंदी ले लीजिए, बांग्ला ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, मैथिली ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें से आपको कोई एक पेपर लेना होगा, और जो आपका ग्रेजुएशन में है वही आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें से कोई एक पेपर आप चुनाव करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन होगा वो 100 नंबर का होगा। ये वाला भाग 1 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। फिर अब आते हैं भाग 2 में, देखिएगा अब यहां पर लिखा हुआ है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसकी चर्चा मैं यहाँ पे पहले ही कर चुका हूं कि ये लेकिन पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि माध्यमिक स्तर के पुस्तक को पढ़ करके आप सोचिएगा कि बिहार में टीचर बन जाए तो ये लेकिन वाला आपको आपका जान मार सकता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। अब भाग 2 में आते हैं, तो भाग 2 में देखेंगे तो एक सामान्य अध्ययन का पत्र होगा। अब ये कितना, भाग 2 का कितना, तो भाग 2 कितना नंबर, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। अब ये भाग 1 कितना नंबर, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, भाग 2 50 क्वेश्चन 50 नंबर। अब इस भाग 2 का सिलेबस क्या है, इसमें तो कोई आप एक लीजिएगा तो उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन भाग 2 का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, और इसमें आपको जो विषय है वो आप देखिएगा तो यहां पर दिखाई देता है कि आपको जो पाठ्यक्रम होगा, यहां पर प्राथमिक गणित, फिर आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। तो इस भाग 2 वाले पेपर में एक तरह से कहें तो ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, और भाग 1 वाले हैं उसमें आप जो पेपर लीजिएगा उसका आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का। भाग 2 में है सामान्य अध्ययन का है, और वो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। अब अगला हम चलते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए, अब ये किसके लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, अध्यापकों के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। और ये आपका जो है विषय एवं समान अध्ययन, इसमें भी आपको क्या है, सब्जेक्ट है और समान अध्ययन है। सब्जेक्ट मतलब कि जो जिसका विषय होगा उसमें से कोई एक चूज करेगा, और सामान्य अध्ययन सबके लिए सामान्य है। जीएस का एक पेपर होगा जनरल स्टडी, और एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। सब्जेक्ट अपने अपने अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी होंगे रखेंगे, और जीएस सबके लिए कॉमन पेपर होगा। अब इसमें देखते हैं तो क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या आपका 150 नंबर का होगा। और फिर आप देखिएगा तो मैं फर्स्ट कॉलम में जो बताया था कि सबके लिए इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य है, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक सभी के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी का पेपर देना अनिवार्य है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर देखेंगे तो भाग 1 और भाग 2, और भाग 1 में आपको देखेंगे भाग 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, और भाग 2 से 50 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना होगा, 2 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में देखते हैं तो 100 नंबर भाग 1 से, और भाग 2 से 50 नंबर। अब यहां पर देखते हैं तो भाग 1 से जो यहां पर है एक विषय लेना है, और उम्मीदवारों के लिए जो विषय है आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, ये तमाम विषय दिए हुए हैं। और इसमें से आप एक विषय लेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जहां जो आपका क्वालिफिकेशन है
उसी के अकॉर्डिंग कोई एक विषय लेंगे। दूसरा आता है, अब इसमें भी दिया हुआ विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयों के पाठ्यक्रम के स्तर से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो ये अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपका जो स्तर होगा उस स्तर का न्यूनतम अर्हता के स्तर का एग्जाम होगा। अब यहां पर भाग 2 में आते हैं, तो भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जिसमें प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों से निर्धारित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित यानी कि जो जीएस है, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होगा। ये आपका सिलेबस है जो बीपीएससी आज जारी किया है, कुछ घंटों पहले ही जारी किया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, तो यहां पर नोट 1 और नोट 2 लगा हुआ है। हमें विशेष रूप से नोट 1 पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कह रहा है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब अंक की कटौती का मतलब है कि ये नहीं बीपीएससी ने बताया कि कितने नंबर, कितना निगेटिव होगा वो कितना होगा। अब यहां पर ये तो क्लियर कर दिया गया है कि आपको निगेटिव के साथ पेपर देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपका पाठ्यक्रम, और ये आपका इसका टोटल मैंने बता दिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि निगेटिव मार्क्स के साथ तो है ये है, लेकिन अब न्यूनतम अर्हता जो है वह क्या है, इसके बारे में भी बीपीएससी ने बताया कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 40%, पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे 36.5%, और आपका अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला एवं निःशक्तता से ग्रस्त जो दिव्यांग है उन सभी के लिए आपको देखिएगा तो 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता है। मतलब कि इसको आपको पार करना है। न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम अर्हता बताया गया है कि आप सामान्य वर्ग के हैं तो न्यूनतम 40% तो लाना ही होगा। फिर आपको पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% तो लाना ही होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निःशक्तता के लिए 32% है। ये न्यूनतम अर्हता है। अब ऐसा नहीं मान लेना है कि हम 40% नंबर ला करके आपका टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये न्यूनतम अर्हता है, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों चल रहे हैं। सोमवार से आपका जो है टीचर का बैच, पहले से भी एक बैच चल रहा है और सोमवार से नई बैच शुरू हो रही है ऑफलाइन, और मंगलवार से एप्लीकेशन पे ऑनलाइन बैच चलेगा हमारा। इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू।